आदाब, मैं हसरुद्दीन। आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। जी हां, वहीं आपको बताते चले मामला जगतपुर गौटिया की रहने वाली युवती की शादी रबड़ी टोला सैदाना थाना बारादरी। जी हां, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई। जी हां, सब कुछ सही सलामत चल रहा था। इसी दौरान युवती ने एक पुत्री को जन्म दिया। जी हां, पुत्री को लेकर पति व परिवार के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। आइए हम दिखाते हैं आपके लिए ये खबर। जी हां, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद। आपकी क्या समस्या है? पहले अपना परिचय दीजिए। मेरी समस्या ये है, जब से मेरे ससुराल में मेरी लड़की पैदा हुई है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। किस बात को लेके आपके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं? लड़की जब से हुई मुझे आए दिन घर में ताना देने लगी। मेरी सास भी कि लड़की पैदा करी, लड़का होता। आप किस जगह की रहने वाली हैं? मेरी ससुराल सैदाना पे है, सैदाना रबड़ी टोला। ससुराल सैदाना पे है और आपका मायका कहाँ पे है? मायका है मेरा जगतपुर गौटिया का। जगतपुर गौटिया जी। तो ससुराल में आपके हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है मोहम्मद जिशान। और जो है आपके ससुर का? सरताज हुसैन। सास का सरदार भी, भिन्नो भी कहते हैं उन्हें। अच्छा। दो नाम। तो आपके पति कितने बहन भाई हैं? 2 भाई बहन है। जिशान, उनकी बहन का नाम है जेबा। जी। तो कितना समय हो गया आपकी शादी के लिए? 10 नवंबर 2021 को हमारी शादी हुई थी। जी। तो आप लोग जो सही सलामत मतलब कितने समय तक रहे होगे लगभग? जब तक हमारी लड़की हुई थी बिल्कुल सही रहे। हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ में सही रहे। उन्होंने भी बच्चे का हमारे 1 महीने तक हमारे साथ में ध्यान रखा। अच्छा, तो बात आगे बढ़ी तो लड़की ने जन्म दिया। जी। इस बात को लेके बात आगे बढ़ी। जी। घर में सास हमारी आए दिन परेशान कर रही थी, ताना दे रही थी हमें। खाने पीने से भी बच्चे का दूध बंद कर दिया था। बच्चे को कुत्ते की बीमारी हो गई थी दूध बंद करने की वजह से। अच्छा, सभी लोगों की मर्जी ये थी कि बेटा पैदा हो। जी, बेटा पैदा होता, लड़की ना होती। लड़की को मारने की भी कोशिश करी मेरी सास ने। गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में जान से मारने की कोशिश करी डुबोकर। अच्छा, सारा विवाद जो है वो लड़की की वजह से है। जी। जब मेरी सास परेशान कर रही थी तो मैंने अपनी मम्मी सास से भी शिकायत की थी। उन्हें भी बात बताई थी कि मेरी सास ऐसे कर रही है। तो उन्होंने शिकायत की थी आकर। उन्होंने भी समझाया था सास को कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लड़की तो है, लड़की है तो जान। घर में जनके आए थे तो जनकों से भी इन्होंने सास ने यही कहा कि लड़की हुई है, लड़का होता तो 10,000 रुपए देती। अच्छा, जब ये तुम्हारा जो है ससुराल वालों से जब जो है ये विवाद हुआ है, लड़ाई हुई आपके हस्बैंड से, तो इसकी आपने तहरीर या सूचना जो है थाने में या चौकी में दी थी? नहीं, लड़ाई के समय हमने दी थी। हमारे ससुर ने कहा था कि तुम थाना पुलिस करोगी तो हम तुम्हें घर में रखेंगे नहीं। अच्छा, तो आपने किस समय सूचना दी, मतलब थाने या चौकी में? सूचना हमने तब दी है जब ये लोग घर से छोड़ के हमें बिल्कुल भाग गए। अच्छा, जब आपके लिए बिल्कुल ही हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए सारे कि हम आदमी को हमारे साथ में रखेंगे नहीं। हमारे आदमी को लेके ये लोग सब घर से भाग गए थे। उसके बाद फिर क्या घटना घटी? मैं अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। मेरे माँ बाप देखभाली कर रहे हैं साथ में थोड़ी बात। मैं बहुत मुश्किल से मैंने टाइम काटा। अपने बच्चे की सूखे की बीमारी का भी इलाज मेरे माँ बाप को नहीं कराया। इन्होंने कुछ भी नहीं कराया इन लोगों ने। तो जो आपने तहरीर दी उसको लेके पुलिस ने किसी ने ऑब्जेक्शन लिए नहीं? पुलिस वालों ने ऑब्जेक्शन यही लिया। उन्होंने कहा था बेटा मुकदमा करा दो, आप मुकदमा कराओगे तभी हम इनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन उस मुकदमे के बाद में भी उन लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। चौकी वाले जो थे पैसा खाए हुए थे, वहाँ इनकी पूरी प्लानिंग चली हुई थी। हमारे ससुराल वालों से पैसा पहले ही खाए हुए थे ये लोग। जब आपने जो तहरीर दी उसकी तारीख आपको मालूम है? जी, 7 अप्रैल को दी थी। 7 अप्रैल
इसी साल में दी थी, 7 अप्रैल 2022 में, 23 में। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने उस तहरीर पर आपकी समझौता करा दिया। समझौता हमारा जो हुआ था, हमने 29 मार्च को पहले दी थी एप्लीकेशन। अच्छा, एक पहले एप्लीकेशन, एक इससे पहले दी थी। उस एप्लीकेशन को लेके जो है आपका समझौता हो गया। उसके बाद में समझौता कर लिया था इन्होंने, 1 अप्रैल को समझौता कर लिया था, लेकिन समझौता करके घर में आ गए थे। वो लोग जो है प्रताड़ित आपको करते रहे। जी जी, फिर भी प्रताड़ित करते रहे। हस्बैंड से हमारी पिटवाया, सास ससुर ने सबने मारा, नंदोई ने भी, और नंदोई ने हमारे साथ में जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। अच्छा, बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया था। अच्छा, उसके बाद जो है आपके लिए घर से ही निकाल दिया। जी, फिर उन्होंने घर से निकाल दिया बच्चे के साथ में, कि ना हम तुझे रखेंगे ना तेरे बच्चे को रखेंगे, और लड़की हमें चाहिए नहीं, हम जान से मार देंगे। उसके बाद आपने जो मुकदमा दायर करा। जी, मुकदमा हमारा हो गया था, 10 अप्रैल को हो गया था मुकदमा। अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नहीं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन सबको वैसे ही छोड़ दिया गया चौकी से। वो ये चाह रहे हैं कि हमसे ये मतलब अलग रहें और हर बात से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। जी, सास ससुर का हमारा कहना है कि हम रखेंगे नहीं, ना हम लड़के के साथ में रखेंगे इसे। लड़के के साथ भी ना रखेंगे, वैसे भी नहीं। जी जी, रखेंगे नहीं। सिर्फ इस वजह पे कि आपने जो बेटी को लड़की जन्म पैदा कर दी मैंने। तो आपके लिए जो है किसी प्रकार का कोई सहयोग ससुराल तरफ से नहीं है? नहीं। ना आपके हस्बैंड की तरफ? नहीं। आज जो आप आजाद नगर घोटिया में दुकान पे छोटा मोटा ये जो है दुकान में है और इसमें ये छोटी मोटी चीजें रखी है, इससे आपका गुजारा हो जाता है? इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से ही गुजारा हो पा रहा है। ये तो सिर्फ हम उनकी बेचने की वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं, बच्चे का पालन पोषण जैसे कर रहे हैं हम, बहुत मुश्किल से ही कर पा रहे हैं। वाले ही मतलब आपका सहयोग कर रहे हैं? जी, वही कर रहे हैं। या जी, मैं घर में अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है सिलाई का। जो ये जो दुकान है, ये छोटी सी दुकान है जी, ये कितने गज में होगी? गज का हमें अंदाजा नहीं है इसका। 10 गज लगभग। अच्छा, 10 गज में होगी शायद। तो ये जो है आपके जो है पति के नाम पर है? जी, ये हमारे पति के नाम है, मोहम्मद जिशान में, जिसमें हमारे माँ बाप ने पैसा दिया था। शादी से पहले इन्होंने ये दुकान खरीदी थी। तो इसमें हमारे माँ बाप ने जी 10 लाख रुपए हमारे माँ बाप ने दिए थे इन्हें। ये दुकान को लेकर 17 लाख कुछ में खरीदी गई थी, 17,85,000 में। उसमें 10 लाख हमारे माँ बाप ने ही पैसे दिए थे इन्हें। अच्छा, उससे पहले ही किराए की दुकान में थे। अच्छा, अब आप जो है इंसाफ कहानी भी मेरे साथ इंसाफ हो जी। अच्छा, ये बताओ, अगर आपके साथ इंसाफ होता है, आपके लिए आपको ससुराल भेजा जाए, तो क्या आप अपने ससुराल में रहना चाहोगे? मैं अपनी ससुराल में अपने आदमी के साथ रहना चाहूंगी। मेरा आदमी मेरे साथ सही चल रहा था, जब से वो भागे हैं, जब से उनके दिमाग बिल्कुल माइंड क्रैश कर रखा है हमारे ससुराल वालों ने, सास ससुर ने। अच्छा, आप जो हो अपने ससुराल में मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते? जी जी। और वो रखने को राजी नहीं? जी। तो आपको अपने पति से अलग हुए कितना समय हो गया? जब से लेके अब तक कितना समय हो गया होगा? जब से लेके अब तक 1.5 साल हो गई है। जब से मेरी लड़की 1 महीने की, तभी से ये लोग भागे हुए। लड़की ये उसके बाद समझौता करके आए तो सिर्फ 1 हफ्ता रहे, 1 हफ्ते के बाद में फिर भाग जी। तो अब वो ये दबाव बना रहे हैं, आपने ये दुकान मतलब खोली है, तो अब ये दुकान को लेके टारगेट कर रहे हैं। दुकान क्या बेचना चाह रहे हैं? जी, दुकान ही बेचना चाह रहे हैं। कह रहे हैं बेचना चाह रहे हैं? घर भी बेचने की कोशिश चल रही है, दुकान भी बेचने की कोशिश चल रही है, दोनों चीजें बेचना चाह रहे हैं कि हमें घर से बिल्कुल बेघर कर दें। इनकी बरेली से अलग हटके कहीं दूसरी जगह कहीं प्राप्ति है, गांव में या कहीं खेत जमीन कुछ है? बरेली में भी एक जगह और लिया है इन्होंने घर, और बरेली से हटके भी लिया है पीलीभीत में प्रॉपर्टी, वहाँ पे भी है। तो उन प्राप्तों की जानकारी आपको है? प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी नहीं है, पेपर से नहीं है, वैसे जानकारी है कि इन्होंने घर लिया है वहाँ पीलीभीत में। जी, शहराना पे भी एक और घर लिया है इन्होंने, उस घर में रह रहे हैं। ये जो है अब इस चीज को आपको लेकर इसीलिए बेचना चाह रहे हैं, ये दुकान लेकर कि आपको छुटकारा जी, परेशान करने के लिए कि हम इतना परेशान कर दें कि हम उन्हें कुछ छोड़ दें, ये चाह रहे हैं। बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो एक बच्ची पैदा हो जाती है, उनके हाउसमेट इस बात को लेकर इन्हें अपने घर से निकाल देते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो है थाने में जो तहरीर दी, उस तहरीर पहले दी थी एक तहरीर, तो उस पर जो है इनका समझौता हो गया, लेकिन इनके ससुराल वालों का और इनके पति का जो है उसी प्रकार जो है प्रताड़ित करते रहे और लगातार इनके लिए जो है ताड़ते रहे और इनके लिए जो है ठेस पहुंचाते रहे। तो कहीं फिर इन्होंने जाके जो है मुकदमा लिखाया। मुकदमा लिखाने के बावजूद भी अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है?
ये तो मैं बता नहीं सकता, क्लियर नहीं कर सकता, बहरहाल इनको लिए भी जानकारी नहीं है। लेकिन बात आती है अब इनके जो है लालन पोषण की जो बात आती है, तो इनके जो है पालन पोषण जो इनके मैके वाले कर रहे हैं और इस वक्त ये अपने मैके में ही रह रही हैं। और ये छोटी सी बच्ची है, इनका गुजारा बड़ा मुश्किलात से होता है और किन हालातों से ये गुजर रही है वो तो यही जान सकते हैं। बहरहाल हम ये जानना चाहेंगे कि ये दुकान जो है, दुकान के खरीदार भी आए थे। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि दुकान के खरीदार कौन आए थे, क्या उनके बारे में उनके लिए जानकारी है। तो जो दुकान जो है यहाँ के जो दबंग यूँ कह लीजिए, ये माफिया कह लीजिए, आजकल माफियाओं का बड़ा जोर शोर चल रहा है, जोरों से चल रहा है। और हमारा श्रीमान योगी सरकार जो है बड़ा जो है इस चीज़ को जो संज्ञान में ले रही है कि जो है माफियाओं के घर धंसना चाहिए, माफियाओं को लेकर बुलडोजर चलना चाहिए। तो आखिरकार गरीबों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश जनपद बरेली में आजाद नगर गोटिया की ये घटना है। तो ये फिर ये एक बार ये जो है ये जो वारदात देखने को मिल रही है कि एक गरीब तबके की जो ये है अपना गुहार लगा रही है, हर जगह फरियाद कर रही है, उसके बावजूद भी उनके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आइए हम सुनते हैं इनकी जुबानी कि वो जो खरीदार थे वो किस तरह से इनके लिए धमकाने आए थे और क्या कुछ कहने आए थे, हम इनकी जुबानी इन्हीं से सुनना चाहेंगे। तो आप बताइए कौन आए थे आपके यहाँ पर दुकान पर? जी, यहाँ एजाज नगर कोटिया के रहने वाले हैं कौसर अली गद्दी। अच्छा, कौसर अली गद्दी जी, बदमाश टाइप में भी हैं, ये बदमाश लाइन में भी चलते हैं, बदमाशी करते हैं और भू माफिया भी हैं। ये हमारी दुकान खरीदना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इनका पहले का भी रिकॉर्ड बहुत सारा भरा। जी, पहले भी ऐसे ही करते हैं, ये लोग कब्जा कर लेते हैं दुकान जबरदस्ती, पैसा ऐसा खिला के, पुलिस वालों को सब जगह पैसा खिला के उनके बदमाशों में कब्जा कर लेते हैं लोगों के घरों पे। तो ऐसी आज भी आशंका हो सकता है तुम्हें ना पता लगे और आपके हाउसमेट के नाम ये दुकान है। जी, तो जो है वो बेच दें और कब्जा करने जबरदस्ती आपको निकाल कर। इसी बात की हमें धमकी दी गई है कि हम खरीद लेंगे और हम मतलब तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, नहीं तो तुम खाली कर दो। आपका क्या नाम? मेरा नाम शबिस्ता है। शबिस्ता जी, देखो हम आपको बताएं, अगर जो भी मामला जब कोर्ट के अधीन आता है, कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो जब तक विवादित मामला कोर्ट में चलेगा या चलता रहेगा तब तक कोई बेच नहीं सकता और ना ही कोई खरीद सकता। ये आपको मालूम होना चाहिए। जी, कोर्ट में हमारे इसका मुद्दा चल रहा है, हमारे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुद्दा चल रहा है तो विवादित जमीन का बेचने का कोई किसी को बोले। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये होती है, आप जीतान की पत्नी है तो जीतान को चाहिए कि आपको जो है रखें और जो है इस तरीके का आपको जो है रोड पर तन्हा ना छोड़े। तो और मैं जानना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो दबंग आए थे तो वो और क्या क्या कह रहे थे, किस बात को लेकर धमकी दे रहे थे? उन्होंने धमकी इसी बात की दी है कि दुकान तुम्हारे ससुराल वाले हमारे हाथ बेच रहे हैं और तुम खाली कर दो इस दुकान को, नहीं तो हम तुम्हारे साथ में मारपीट करेंगे, गलत सलूक करेंगे। जी, गलत व्यवहार करेंगे। कौसर अली नाम है इनका, कौसर अली मैके वालों को भी धमकियां मिली होंगी? जी, मैके वालों की भी दी गई है, भाई को मारने की धमकी के कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हम निपट लेंगे, हम मारपीट कर लेंगे, जान से मारने की धमकी तक दे के गए। फिलहाल बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी, लेकिन इस तरह से इनके लिए प्रताड़ित किया जाता रहा और ये बार बार शिकार होती रही उस अपने बेरहम पति के हाथों में। और जो है देखिए, सास ससुर भी आज के टाइम में कैसे सास ससुर हैं, अगर इनकी कोई गलती थोड़ी नहीं है, अगर इन्होंने बेटी को जन्म दे दिया ये तो उस परमात्मा का कर्म है, वो चाहे बेटे को जन्म दे या बेटी को जन्म दे, कसूर कोई माँ का थोड़ी नहीं होता है। लेकिन आज इस संसार में ऐसा हो रहा है, होता चला आ रहा है, पता नहीं ये भ्रष्ट संसार में लोग कब सुधरेंगे, कब इनके लिए जो है सुधरने का मौका मिलेगा, कब ये इस तरह की वारदातें कब तक आखिरकार चलती रहेंगी। और मैं इन्हीं के साथ। तो बहन और कुछ कहना चाहूँगी इस सिलसिले में? मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं अपने आदमी के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, अपने आदमी के साथ रहना चाहूँगी और जो है आपके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है? वहाँ नाम है मोहम्मद इलियास। इस जगह के रहने वाले? एजाज नगर गोटिया, गुलाम बारिश वाली गली।
तो क्या बात है बेटी को लेकर, ये आपकी बेटी है, बेटी को लेकर मतलब जिन हालातों में ये बात क्या हो गई, ऐसी घटना घटित हुई कि आपके लिए इस तरीके का सामना करना पड़ा कि बेटी आपके घर पर है, ये पालन पोषण आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, शादी कहाँ की आपने, पूरी बात जरा बता दीजिए। शादी हमने साहब सगाना करी, लेकिन शुरू में तो ये लोग सही थे, लेकिन उसके बाद ब्याह के जाने के बाद थोड़े बहुत कलेश, लेकिन उसको हमने फिर ये सोचा कि चलो भाई एक दूसरे को समझते हैं, थोड़ा बहुत होता है आपस में सही हो जाएगा। लेकिन जब से ये लड़की उसके पैदा हो गई, जब से लड़की पैदा हुई तब तो बिल्कुल ऐसा तख्ता पलट हो गया जैसे कि वो दुश्मन हो गई। अब लड़की पैदा करी तो बताइए हमारी बेटी का क्या कसूर है? नहीं, ये बात तो सही है भाई, उस परमात्मा की देन है, बेटा या बेटी किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। तो अच्छा, सारी जो है जो भी घटना है, आपने अपनी बच्ची की शादी की और बच्ची शादी होकर घर जाती है, ससुराल जाती है, तो आपके दामाद का क्या नाम है? हमारे दामाद का नाम है जिशान। जिशान, ये रहने वाले कहाँ की जगह की? ये रोड़ी टोला सगाना पे बराबर लगता है। अच्छा, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, उसके बाद आपकी बच्ची ने एक बच्ची को जन्म दे दिया, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, जब लड़की शुरू में तो थोड़ा मतलब ये रहा कि भाई हमारे लड़के की वहाँ से हो रही थी, वहाँ से हो रही थी, उसे कार मिल रही थी, एसी मिल रही थी, लेकिन हमने कहा चलो ये सब होता रहेगा। लेकिन जब से लड़की हुई, लड़की होने के बावजूद उन्होंने घर से साले, हमारी लड़की जब हुई तो वो लड़की हमारी मैके आई तो उसने कहा अम्मी मैं दूसरे दिन आऊँगी, रुकूंगी नहीं। जब वो दूसरे दिन आई तो दूसरे दिन जाने लगी, तो जाने के बाद वहाँ पे ताले पड़े हुए हैं, 3 ताले पड़े हुए हैं। और फिर फ़ोन करते रहे, फ़ोन करने के बाद कि हम भाई पीलीभीत गए हैं दवा लेने, या माँ को दिखाने हैं, या हम ताबे लेने गए हैं। तो हमने कहा ये तो दुनिया का बात तो यह है कि इलाज कराने गए पीलीभीत, दुनिया पीलीभीत के लोग तो सब बरेली आते हैं, ज़्यादा कर इधर उधर के सब बरेली आके लेते रहते हैं, और आप कौन सा है ये हिसाब है कि आप वहाँ गए? तो इन्होंने फ़ोन काट दिया, और फ़ोन काटने के बाद उसके बाद कितनी बार उनसे फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। और काटने के बाद फिर हमारा भी फ़ोन, हमारी लड़की का फ़ोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इसके बाद समझौता वगैरह हुआ आपका इन चीज़ों के सब पर? इन चीज़ों को समझौता हुआ, समझौता होने के बाद वो कहीं पे फंस रहे थे तो उन्होंने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद जब समझौता हो गया, वहाँ से लिया है, फिर वही मतलब वारदात। अब तुम रह रहे हो लड़की के साथ, अब ऊपर रह रहे हो, नीचे तुम्हारी फैमिली रह रही है, अब तुम अच्छे खासे रहते तो ऊपर से सामान ला के नीचे रख रहा हो, ये कोट वगैरह ये वगैरह, तो लड़की को सकवा ये फिर मतलब कुछ वारदात करने वाले, भागने वाले। जब वो ना माने उसके बाद फिर आपने जो मुकदमा कर दिया? हाँ, फिर हमने उसको मुकदमा कर दिया। अच्छा, मुकदमा करने के बाद अभी ये दुकान पर आपकी दुकान पे आदमी मतलब फुल हुई है, दुकान भी बेचना चाहेंगे? हाँ, चुप के दुकान बेचना चाह रहे हैं। लेकिन तरीके से आपको धमकाने भी? हाँ, धमकाने भी आए, हम दुकान बेचने। और फिर पैसे का तो ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज 15 लाख की है तो हम 10 में बेच रहे हैं, तो इंसान जरा सी लालच पैदा हो जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम कम से कम में बेच के अपना पैसा सीधा करें और हम इसको एक पैसा ना दें। अब बताइए, लड़की पैदा हुई तो इसकी क्या कसूर है? तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहा है हमारी लड़की के साथ इंसाफ हो। हमारी लड़की तो रहना चाह रही है अपने शौहर के साथ, भाई रहने के लिए हमने उसकी अच्छी शादी करी, अच्छा लिया दिया, सब कुछ उनकी इज्जत करी। लेकिन अब वो जब से लड़की पैदा हुई है, जब से किसी तरीके से छुटकारा पाना चाह रहा है।